वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उनकी आवाज़ से मानवता आवाज़ उठाता है, सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं। जो भी जहाँ हो, चाहे फिल्मी स्थान में हो रहा हो या कहीं भी किसी भी स्टेट में कुछ भी हो रहा हो, तो हम उठाते हैं सबकी आवाज़। जो आप सभी जानते हैं, हम दो टॉपिक पर बात करेंगे, दो विषय पर बात करेंगे आज। एक तो नंबर वन जो है सुनील पाल का नाम आप सभी जानते हैं, जो कॉमेडियन है सुनील पाल, और दूसरा एक है गुप्तेश्वर पांडे। इन्होंने एक जो है, पहले तो हम बात करेंगे गुप्तेश्वर पांडे जो है, ये इन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों का अपमान और तिरस्कार करने की क्षमा नहीं मिलती। गुप्तेश्वर पांडे यानी कि इनका कहते हैं ब्राह्मणों का अपमान अगर नए करेंगे तो उनको कभी उसकी क्षमा नहीं मिलेगी, ऐसा इनका मानना है। तो इन लोगों को ये नहीं पता कि इन लोगों ने जो जन जन का अपमान करते हैं, जात पात में बांटते हैं इन लोगों ने, कि दुनिया को बांट रखा है। ये दुनिया भर का अपमान तो ये खुद करते हैं, दुनिया से भीख मांग कर खाते हैं लोग। ये तो ये काहे का अपमान, मतलब दुनिया को अपमानित करने वाले सबसे बड़े तो ये लोग हैं। तो जो अपमानित करेगा दूसरों को, उसको कौन सम्मान दे देगा, ये होता। तो कौन सम्मान देगा जो दूसरों का अपमान करता है। तो दूसरी बात, सबसे पहले हम बात करेंगे, ब्राह्मण चाहे फिल्मिस्तान में बैठा है या कहीं ड्यूटी कमिश्नर बना, जैसे मर्जी है, उनकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो चलती रहती हैं। उनका जो है एक सिस्टम होता है इन लोगों का जो बात करने का। एक जो है सुनील पाल ने कोई बयान दिया था अभी, इसमें हम पढ़ सुना आप सभी को कि इसमें लिखा है कि कॉमेडियन, एक अखबार की कटिंग दिखाएंगे हम आपको, उस पर शायद तो अखबार की कटिंग तो नया भी दिखाएँ। तो इसमें सुनील पाल के उसमें जो है ये मनोज वाजपेयी, इन्होंने इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया उसमें, मतलब कॉमेडियन के विवादित बोल का मनोज वाजपेयी ने दिया जवाब। क्या जो सुनील पाल हैं उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में, तो उसके पढ़ लेते हैं क्या बोला उन्होंने। हाल ही में कॉमेडियन सुनील पाल ने अभिनेता मनोज वाजपेयी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। सुनील पाल ने वेब सीरीज मिर्ज़ापुर की तुलना पोर्न से करते हुए ये तो कह दिया था कि उन्होंने आज तक एक्टर मनोज वाजपेयी से बदतमीजी और गिरा हुआ इंसान कभी नहीं देखा। मतलब ये कह दिया उन्होंने भाई, ऐसा गिरा हुआ इंसान कभी कोई नहीं देखा है। सुनील पाल ने वेब सीरीज द फैमिली मैने को लेकर कहा था कि देश ने उनको मनोज वाजपेयी पद्मश्री से नवाजा, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ होगी पद्मश्री। तो आप फैमिली ऑडियंस के लिए क्या कर रहे हैं? आप एक वेब सीरीज बनाते हैं जहां पत्नी की किसी दूसरे पुरुष से अफेयर चल रहा है। ये जो है ना, ये सुनील पाल की बात सही है। आजकल के जो वेब सीरीज चल रही हैं इनमें तो इतना गंद फैला दिया इन लोगों ने। शैतान, मैं शैतान बोलूँगा उनको सीधा, कि जो शैतान लोग बैठे हैं, जिनको माँ का बेटे का रिश्ता ख़राब कर दिया इन लोगों ने, और भाभी और देवर का रिश्ता ख़राब कर दिया इन लोगों ने, और ससुर और बहू का रिश्ता ख़राब कर दिया। इन शैतानों ने इतना काम ख़राब किया है। ये सुनील पाल ने बिल्कुल सही बोला है, गलत नहीं बोला है, उसका हम सपोर्ट करते हैं सुनील पाल को। तो आगे क्या लिखा है इसमें, हो रहा है आपका कहीं और अफेयर है। नाबालिग बेटी अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, और छोटा बेटा अपने से बड़े उम्र का व्यवहार करता है। क्या ये परिवार जैसा दिखता है? यानी कि जो सवाल उठाया बिल्कुल सही है, जायज़ सवाल उठाया, गलत नहीं उठाया है। तो ये ऐसा हो रहा है, और इससे क्या देना चाह रहे हैं समाज के अंदर जो चल रहा है, जो जिसमें ये मतलब समाज के अंदर जो उसको देखेंगे लोग बाग आने वाले वक्त में, उसको क्या कहाँ देखेंगे, उससे कितने लोग बिगड़ने वाले हैं। तो वो देखेंगे, बहुत सारे कहेंगे कि जब देखते हैं इसको, जब ऐसे मतलब ऐसी वेब सीरीज बनी तो तुम्हें देखने की क्या ज़रूरत है। तो सामने आ जाती है कई बार वेब सीरीज में, देखते हैं कि लोग कर क्या रहे हैं, जो मतलब फिल्म अपने आप को बड़े बड़े एक्टर कहते हैं। तो इसमें क्या है, अब इस बारे में एक्टर मनोज वाजपेयी ने अपनी बात कही है कि अभी मनोज वाजपेयी ने जो बोला है वो सुनील पाल ने बोल दिया भाई, इन्होंने गंद फैला रखा है। वो जो मतलब पोर्न का भी उसको दे दिया कि पोर्न जो है फिल्म बनती है, ऐसे हिसाब से उसने जो बोला है वो सही बोला है सुनील जो है पाल ने। हम उसका सपोर्ट करते हैं, इसका समर्थन करते हैं।
अभी आगे क्या लिखते हैं, अब इस बारे में एक्टर मनोज वाजपेयी ने अपनी बात कही है कि जैसा है ही उसने पूछा गया कि सुनील पाल के इस बयान पर आप क्या कहेंगे। किसी ने, पत्रकार ने पूछा होगा उसको। तो मनोज वाजपेयी कुछ देर हंसते रहे, फिर उन्होंने कहा, मैं उन लोगों को समझ सकता हूँ जिसके पास काम नहीं है। मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, मैं इस तरह की स्थिति से गुजर चुका हूँ। ऐसे हालात में व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। मतलब उसको उसकी बात पे गौर नहीं करी, बल्कि फालतू का ड्रामा करके दिखा रहे हैं इस पर कि उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। इनकी जो गलती इन लोगों की नहीं है, ब्राह्मणों की गलती जो ऐसे क्योंकि इनके जो नाटकों में इनके जो ग्रंथ रखे, जिनको ग्रंथ बोलते हैं, ये धर्म ग्रंथ बोलते हैं, उन ग्रंथों में लिखा क्या है, यही लिखा है कि बाप के साथ में लड़की भाग गई है, उसके साथ में ये भाग गया, वो सब कुछ ऐसा लिखा है। तो ये गलती इन लोगों की नहीं है, ये वहाँ से सीखे हैं, वही कर रहे हैं जो कर रहा है। आगे लिखते हैं, ऐसे हालात में व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। बता दें बॉलीवुड ने मनोज वाजपेयी एक बेहतरीन एक्टर के रूप में माने जाने जाते हैं। उनकी वेब सीरीज मिर्ज़ापुर और द फैमिली मैन के दोनों सीरीज को काफ़ी पसंद किया गया। यानी कि उसने अपना जो अखबार वालों से कोई बात रखी है। जबकि ऐसी जो वेब सीरीज़ हैं, जो मंडी है, इससे बहुत माहौल बिगड़ रहा है लोगों में, जो है हालात इतने ख़राब हो रहे हैं कि माँ बेटे का रिश्ता ख़त्म हो गया, बाप बहू उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। एक हमने और भी बताना चाहते हैं इसमें, जो इसमें रामायण के अंदर राम बना था, वो पता नहीं किस नाम तो नहीं जानता, वो हमारे सामने एक वीडियो ऐसी आ गई जिसमें वो अपनी बहू के साथ में उसको मतलब ऐसे पलंग पे पड़ा हुआ उसको बोल रहा है कि मैं तेरा मतलब बेइज्जती कर दूंगा, ये करो। तो बहू के साथ में मतलब पूरी नहीं देख पा उसको, क्योंकि मैं जो है उसको सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि वो जो राम जो बना है, ये एक राम बना हुआ था, ये वो अभी ये कैसे हालात से गुजर रहे हैं, या ये जान के कर रहे हैं, या मतलब इनके पास में पैसे कमी है तो क्या है, ये तो उनको पता। लेकिन ऐसी घटिया हरकत कर रहे हैं लोग कि जिसकी वजह से समाज बिगड़ने वाला है। आने वाला वक्त में कितना बिगड़ा है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनकी जो घटिया हरकत है, ये खतरनाक हरकत है। अभी एक जो है ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण अपनी जो है हेकड़ी नहीं छोड़ते, चाहे फिल्मस्तान में हो या जहाँ मर्जी हो। एक ब्राह्मण है, ये क्या, ब्राह्मण का अपमान और तिरस्कार करने की क्षमा नहीं मिलती। यानी कि ये लोग बोल रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे है। अब ये लोगों ने क्या किया, जिन दिन रोज सुबह से लेकर शाम तक जलील करते हैं लोगों को, ये जात पात में इन लोगों ने बांट दिया। ये सबसे बड़े अपमान तो ये लोग करते हैं लोगों का। तो इनका ये जो दूसरों का अपमान करते हैं, तो इनको कौन सम्मान देगा। तो ये लोग जो है, इसमें क्या लिखा अखबार वाले ने इसमें, जास वृंदावन, मतलब ये बिहार की खबर है, बिहार के पूर्व जास वृंदावन की खबर है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ब्राह्मण का अपमान और तिरस्कार की क्षमा नहीं मिलती। यानी कि उसने अपनी तरफ से झाड़ दिया बयान कि नहीं मिलती है। और क्या है कि अगर क्या कहते हैं, अगर आप ब्राह्मणों से भय नहीं खाते तो हो सकता है आप संस्कारी ना हो। यानी कि मतलब भय खाना क्यों खाए, भय से क्यों, क्या मतलब भय खाने का मतलब क्या है। दूसरों को टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग, दूसरों से मांग कर खाने वाले लोग, तो भय कौन खाएगा। और भय क्यों खाए, क्या मतलब, गुनाह कर दिएगा इसमें। मतलब अगर भय खाएंगे उससे, तो भय खाए बिल्कुल नहीं खाना किसी से भय, तो बेफिक्र होकर अपना करेगा। हाँ, किसी का तिरस्कार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भय खाने की ज़रूरत भी नहीं है किसी से। चाहे कोई बड़ा जीवी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी है, अपना सच्चा ईमानदार कभी किसी से भय नहीं खाता। अगर लिखते हैं, आप संस्कारी ना हो, मतलब संस्कारी की बात करें, अगर भय खा लिया तो संस्कारी है, अगर नहीं भय खा तो संस्कारी नहीं। ये काहे के संस्कार है जो भय खा लिया संस्कारी बन गए। तो ये संस्कार नहीं है, ये डरपोक हैं जो भय खाते हैं किसी से। डराना दोनों ही बेकार की बात, दोनों ही मतलब गलत चीज़ हैं। आगे लिखते हैं, क्योंकि संस्कारी लोगों को ब्राह्मण से डर लगता है। ये तो कमाल की बात है।
यानी कि संस्कारी लोगों को ब्राह्मणों से डर लगता है। क्यों? ब्राह्मण कोई आसमान से टपका हुआ कि यमराज है कि जो उससे डरेंगे? ब्राह्मण भी एक इंसान ही है, खून वही है, हाथ वही है, पैर वही है, वही क्या है, सब कुछ वही है, तो क्यों लगेंगे डर उससे? अगर उसको लिखते हैं सतोगुण, तमोगुण, तपोगुण और चेतना के कारण ही हमेशा ब्राह्मणों की पूजा होती रही। मतलब वो पूजा पाठ कर देते हैं, जो आदमी अनपढ़ आदमी होते हैं, जो मतलब घर से मतलब ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कहीं बातों का, वो पूजा पाठ कर लेते हैं इन लोगों की, तो उसी को चले लेंगे। अब कहते बिहार के पूर्व डीजीपी इन दिनों वृंदावन के चैतन्य बिहार के पराशर अध्यात्म ट्रस्ट की इसी में श्री मद भागवत का प्रवचन कर रहे हैं। यानी वाह, यानी प्रवचन कर रहे हैं कि पांडे ने कहा कि आपका गुण क्या है, ये आपके साथ और संगठन पर निर्भर करता है। अगर तमोगुणी लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर तमोगुण की बढ़ोतरी होगी। आपको खुद को कितना भी रोकें, साथ का असर पड़ना तय है। हम जब समाज और संगठन की बात करते हैं तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि आप किस तरह के समाज और जीव के साथ रहते हैं। यानी कि इनकी अगर जो बात कर रहे हैं ये कि भाई साहब जो है क्या नाम इनका, गुप्तेश्वर पांडे है। गुप्तेश्वर पांडे जी, आपने जो इसमें बोल दिया कि ब्राह्मणों का तिरस्कार, तो हम ये कहते हैं नहीं कि तिरस्कार नहीं करना चाहिए किसी का, गलत बात होती है तिरस्कार करना, लेकिन कोई सत्कार के योग भी तो होना चाहिए इंसान। अगर कोई इंसान सत्कार के योग है ही नहीं है तो उसको काहे का तिरस्कार, काहे का मतलब सत्कार करना। तो ये जो लोग हैं इन्होंने दुनिया भर के अपमान किया लोगों का, जात पात में बांट कर अपमान किया, छुआछूत में बांट कर अपमान कर दिया। इन लोगों ने इतना अपमान किया मानवता का कि इन गुरु नानक साहब क्या कहते हैं इनके बारे में कि मत्थे टिका तेड़ तोती का खाई, हाथ छुरी जगत कसाई, बुच्चड़ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का कसाई है। और संत रविदास जी कहते हैं इनके बारे में ये तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी, कि तुम तो इसको जगत गुरु मानते हो लेकिन हम इनको कलयुग के काम वासना में फंसे लोग बोलते हैं। और संत कबीरदास जी कहते हैं इनके बारे में कि ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग, कि ये बने बनारस के ठग हैं, हर के संत नहीं है, ये वाहिगुरु के संत नहीं है, अल्लाह गौड़ के संत नहीं, ये तो बनारस के ठग हैं। ठग मतलब ठग का मतलब है झूठ बोलकर लोगों से ऐंठना पैसा, झूठ बोल कर मतलब स्वर्ग नरक के सपने दिखा करके उनको बेवकूफ़ बना के लूटते रहना, ये ठग का काम है। और संत गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी अपने खालसे को, इस सच्चे लोगों को एक संबोधन करते हैं कि खाबड़े खालसे को संबोधन करते हैं, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, कि मेरा खालसा जब तक अलग है, जब तक अलग है मेरा खालसा, मेरा तेज, मेरा प्रताप, मेरा सब कुछ उसके साथ में है, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। फिर कहते हैं लास्ट जो अगले लाइन में कहते हैं कि जब ये गहे विपरन की रीत, मैं न करो इनकी प्रतीत, कि जब ये विपर का मतलब होता है ब्राह्मण की रीत, ब्राह्मण की जो बच्चा विचार चर्चा को मानेगा तो मेरा जो आशीर्वाद उसके ऊपर नहीं रहेगा, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। तो एक गुरु, बड़े बड़े गुरु जो कह गए हैं इनके बारे में, तो वो मतलब ऐसे नहीं कह गए, वो इन्होंने बहुत परखे हैं लोग, बहुत ज़्यादा देखे। अगर भाई गुप्तेश्वर पांडे जी आप प्रवचन कर रहे हैं तो अगर लगता है आप लोगों को, अगर लोग आपका अपमान कर रहे हैं, किन किन बातों अपमान कर रहे हैं, तो हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आपका इंटरव्यू ले लेंगे हम, और अपमान, तिरस्कार और ये बातें हम आपसे बात ध्यान रखेंगे। तमोगुण, सतोगुण ये तो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन हम धर्म के मसले पर आपसे विचार चर्चा करना चाहते हैं। धर्म क्या होता है, और हम ये जो जात पात वर्ण व्यवस्था वाली बात करते हैं ना आप, इसको हम जड़ से रद्द करते हैं। ये धर्म है ही नहीं है। अगर जिसके अंदर जात पात और वर्ण व्यवस्था होती है वो धर्म नहीं होता, और जो धर्म होता है उसके अंदर ऊंच नीच, जात पात, वर्ण व्यवस्था नहीं होती। हम गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आपको लगता है कि गुप्तेश्वर पांडे जी हम झूठ बोल रहे हैं तो हम विचार चर्चा करने के लिए आपसे तैयार हैं। वॉइस ऑफ मानवता पर आ जाएं आप, हम लिंक सेंड कर देंगे आपको। हाँ, एक बात हम बताना चाहते हैं, हम हारना और हराना नहीं चाहते, हम विचार चर्चा करना चाहते हैं।
अगर हाँ आपको लगता है कि आप हमें हराना चाहते हैं तो हम खुद को हराने के लिए और आपको हराने के लिए भी तैयार हैं। हाँ तो आ जाएं, लेकिन याद रखें अपमान वही करता है जो अपमान के लायक होता है, और जो सत्कार तो उसको मिलता है ना जो जिसको इज्जत का काम ऐसे करो जिसकी जो इज्जत मिले, दुनिया सत्कार करे। ऐसी बात तो बोलनी भी नहीं चाहिए आपको। अज्ञानी आदमी का जो है अपना बयान दिया है, ये ज्ञानवान बंदे का बयान नहीं है। ज्ञानवान तो कहता है, गुरु नानक साहब कहते हैं कोई बुरा कहे कोई भला कहे, हम तो संत आदमी, मतलब वो कहते थे कि हम तो ये कुछ भी नहीं है। तो जो 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 बुरा भला कहें, मतलब ऐसी बात करने वाला इंसान वो ज्ञानवान नहीं हो सकता। तो याद रखिए, अगर लगता हमारी बात पे गुप्तेश्वर पांडे जी, लगता अगर विचार चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम। जय जय।